Hello दोस्तों, welcome back to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our life, and that's why we're here. दोस्तों, इस वीडियो में हम विक्टिमोलॉजी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और क्या कैसे आप एक पूरा होलसम आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप ये कवर कर लीजिए कि जो सीआरपीसी का 2WA और बीएनएसएस का 2Y विक्टिम को डिफाइन करता है और कैसे करता है कि पर्सन हु हैज सफर्ड सम लॉस और इंजरी एट द हैंड ऑफ एक्यूज्ड, और इसमें इंक्लूड करता है मतलब विक्टिम में हिज गार्जियन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये विक्टिम की डेफिनेशन है। लीगल प्रोविजन क्या है जो विक्टिम से डील करते हैं। तो ऑल्दो क्रिमिनल ट्रायल में विक्टिम को अलग रखा जाता है, लेकिन मतलब अब धीमे धीमे इवॉल्व हुई है चीजें और विक्टिम को भी अब ध्यान दिया जाता है। कैसे? पहले तो 357 सीआरपीसी में, जो कि अब 395 बीएनएसएस बन गया, उसमें विक्टिम के बारे में बोला गया था कि भाई आपको विक्टिम को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, और ये जैसे या तो जो फाइन आप इम्पोज किया एक्यूज में उससे कर सकते हो, या आप अलग से उसको बोल सकते हो कि भाई इसको इतना कॉम्पनसेशन दो। और 357A में विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम दी गई है, जो कि अब 396 बीएनएसएस हो गया है। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जिसमें कहा गया है कि जो डीएलएसए है या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये लोग एक विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम बनाएंगे और इससे ये मतलब दिया जाएगा इसको कॉम्पनसेशन। तो और इनफैक्ट एक कोर्ट का जजमेंट है कि आपको 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं कि क्या ये विक्टिम है, दूसरा क्या विक्टिम को कॉम्पनसेशन अवार्ड होना चाहिए, और तीसरा क्या ये अवार्ड जो है क्या ये रिकवर करना चाहिए अक्यूज से। तो अगर पहले दोनों क्वेश्चन का आंसर हाँ है और तीसरे का ना है, तब भी इसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, तब वो डीएलएस से मतलब वो जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम या उस फंड से मिलेगा। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब 357, इसी तरह 357C जो है वो कहता है कि भाई ट्रीटमेंट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस जो विक्टिम्स हैं उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और ये जो 357C की कॉन्सेप्ट करस्पॉन्डिंग जो आपका है 397 है, ये भी मतलब बीएनएसएस में, तो ये है। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे आते हैं कुछ और इसके केसेस हम देखेंगे जो इससे रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विक्टिमोलॉजी में सिर्फ यही नहीं लिखना होता है। आगे आप ये लिख सकते हैं कि भाई देखो, जैसे आपको याद होगा आपने सीआरपीसी में वो अब्दुल करीम वाला केस पढ़ा था कि अगर चार्जेस ड्रॉप हो रहे हैं तो विक्टिम के पास राइट है कि वो आए कोर्ट में और बोले। तो उसमें आप वो ला सकते हैं, शायद 321 सीआरपीसी में वो बात लिखी हुई है। दूसरी बात ये आप कह सकते हैं कि 372 सीआरपीसी में विक्टिम के पास अपील का जो बोलता है, अगर उसको लगता है कि नहीं भाई मुझे अपील में जाना चाहिए, स्टेट नहीं जा रहा है, तो वो जा सकता है। और ये जो 372 सीआरपीसी में अमेंडमेंट जो आए थे मालिमात कमेटी और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद आया था। सो फार सो गुड। और इसमें बाकी विक्टिम कॉम्पनसेशन से रिलेटेड जो हम केसेस तो देख ही चुके हैं जो विक्टिम कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है, कि जैसे उन केसेस में कोर्ट ने कहा था कि आप जैसे डॉक्टर जाकब वाला हमने देखा है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट ने वेंट स्टेप फर्दर और इसने स्टेट को भी बोला है कॉम्पनसेट करने के लिए। जैसे आपको याद होगा भीम सिंह स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, या चंद्रिमा दास मतलब चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास, इन सब में कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट की बात की गई है कि पब्लिक लॉ के अंडर मतलब भी आप जैसे 32 और 226 में भी आप कॉम्पनसेशन मांग ले सकते हो, एंड विदाउट प्रेजुडिस टू कॉम्पनसेशन एंड आप टॉर्ट या प्राइवेट लॉ में लोगे। तो ये फ्रंटियर से वो मतलब बढ़ा दिया गया है। उसी तरह एक डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम का केस है, जिसमें कोर्ट ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट हो रही है तो फिर आप उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेट अगर हो रही है तो आपको देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन। एक जैसे नीलाबाती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ इसमें मतलब कस्टोडियल टॉर्चर वगैरह के केस में, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, जो कि आपके डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी फॉलो हुआ था। तो कोर्ट ने कहा, और इनफैक्ट इससे मुझे याद आया कि 358 सीआरपीसी में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको इलीगली या विदाउट रीजन अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, तो कोर्ट पुलिस को बोल सकते हैं वो कॉम्पनसेशन देने के लिए। और 358 के करस्पॉन्डिंग आई थिंक 399 है यहाँ पर, जो कि मतलब हाँ 399 है बीएनएसएस में, जो कि यही बात कहती है। अच्छा, कमिंग बैक, तो हमने देखा नीलावती बेहरा और डीके बासु में बोला गया कस्टोडियल टॉर्चर या इन सब चीजों के लिए आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद एक केस है शुभ्रा चक्रवर्ती का केस, उसमें एक स्टेप और आगे जाता है। तो इट वाज अ केस ऑफ मतलब कुछ रेप के लिए चार्जेस मतलब केस चल रहा था,
और कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस में ऑब्वियसली इसमें स्टेट नहीं इन्वॉल्व था, जो दूसरी पार्टी थी उसको बोला कि पेंडिंग द ट्रायल भी आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। हो सकता है आप ट्रायल में मत के बाद आप गिल्टी ना पाओ तो कॉम्पनसेशन वापस रिकवर किया जाए, वो बात की बात है। लेकिन ऐसे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस है उसमें इवन पेंडिंग द ट्रायल आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो इन चीजों के साथ हमारा विक्टिमोलॉजी वाली यूनिट भी खत्म होती है। और विक्टिमोलॉजी में सबसे मतलब बड़ी बात यही आपको लिखना है कि भाई विक्टिम को भी देखा जाता है, दूसरे पार्टी से आपको कॉम्पनसेशन दिलाया जाएगा, और अब तो स्टेट से दिलाया जा रहा है, जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल टॉटल कॉन्सेप्ट लेकर। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।